तो इस हफ्ते की बीएनए न्यूज के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां इस वीडियो के अंदर हम इस हफ्ते की सारी न्यूज को जानेंगे। आज की वीडियो में ज्यादा न्यूज नहीं है, लेकिन जितनी भी न्यूज है वो सारी न्यूज बहुत कमाल की है। तो इसीलिए आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और उसे अब तक ये पता ही नहीं था कि बीएनएन रिव्यू नाम से कोई चैनल भी है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि इसी महीने की 9 तारीख को शाहिद कपूर की एक नई मूवी आ रही है, जिस मूवी का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। एंड वहां पर भी मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको इस मूवी की स्टोरी जाननी हो तो आप इसके बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे एंड इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी को आप सबके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर अभी तक कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कमेंट कर दो, और हाँ, इस वीडियो के ऊपर लाइक भी कर देना। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और मार्वल की तरफ से जो पहली खबर आ रही है वो काफी बड़ी खबर है, क्योंकि ये खबर है डेडपुल 3 को लेकर। असल में डेडपुल 3 का ट्रेलर पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए इसके ट्रेलर को लेकर ये र्यूमर्स और रिपोर्ट सामने आ रही है कि डेडपुल 3 का पहला ट्रेलर यानी कि इसका टीजर इसी मंथ में होने वाले सुपर बोल इवेंट के अंदर दिखाया जा सकता है। और ये इवेंट 11 फरवरी को है, जिसका मतलब इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 12 फरवरी। तो इसीलिए अगर सुपर बोल इवेंट के अंदर डेडपुल 3 का टीजर दिखाया जाता है तो फिर तो आप यूं समझ लीजिए कि उसी दिन यानी कि सेम डे पर इसके ट्रेलर को ऑफिशियली यूट्यूब पर भी रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही मार्वल स्टूडियोज के जापान वाले सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ये पोस्ट किया गया था, यानी कि कमिंग सून। सो इसीलिए इसको देखकर भी फैंस यही अंदाजा लगा रहे हैं कि बेसिकली ये वाला पोस्ट भी डेडपुल 3 के टीजर के लिए डाला गया है। हालांकि मैं भी आप सभी को ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि डेडपुल 3 का टीजर सुपर बोल के इवेंट पर ही दिखाया जाएगा। वैसे सुपर बोल का इवेंट काफी बड़ा इवेंट होता है एंड इसीलिए इस पर डेडपुल 3 के अलावा और भी कई सारी मूवीज के ट्रेलर्स और टीजर्स आएंगे, जिनके अंदर शामिल है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर, जोकर 2 मूवी का ट्रेलर, सोनिक पार्ट 3 का ट्रेलर और इसी इवेंट के अंदर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का भी ट्रेलर आ सकता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो आप सबको पता ही है कि एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन की टोटल 3 मूवीज आ चुकी हैं, जो कि हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम। और मजे की बात तो ये है कि एमसीयू की इन तीनों ही स्पाइडरमैन मूवीज को जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट किया है और इनके डायरेक्शन में बनी ये तीनों ही मूवीज बहुत कमाल की है। लेकिन अब इन्हीं जॉन वॉट्स के बारे में ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि ये एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे, जिसका मतलब एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 को और आगे आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज को मार्वल स्टूडियोज किसी और डायरेक्टर को देने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम से एक कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया है और ये कॉन्सेप्ट आर्ट बिलोंग करता है एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से। एंड इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में जाकर वहां पर अपनी पावर्स को यूज कर रहे हैं। इसके पर मार्वल स्टूडियोज का ये कहना है कि उन्होंने इस सीन को भी मूवी के अंदर डालने का प्लान किया था, लेकिन मूवी के फाइनल कट के अंदर इस सीन को काट दिया गया था, जिस वजह से हमें एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स की कोई झलक नहीं दिखी। तो चलिए अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में। तो आप सबको पता ही होगा कि मार्वल स्टूडियोज इस मूवी के ऊपर काफी मेहनत कर रहा है और ये मूवी अगले साल रिलीज भी होने वाली है। हालांकि इस मूवी से इसका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जिसके अंदर आप नए कैप्टन अमेरिका के नए सूट को देख सकते हैं। इसके आगे आ जाते हैं सोनी की मूवी एल मुर्तो के ऊपर। तो अभी कुछ महीने पहले सोनी ने बताया था कि उन्होंने ऑफिशियली इस मूवी को ड्रॉप कर दिया है, जिसका मतलब अब सोनी इस मूवी को नहीं बनाने वाला। लेकिन अभी अचानक से ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि सोनी इस मूवी को फिर से बनाना चाहता है एंड इसीलिए इस मूवी की शूटिंग को जहां पर रोका गया था वहीं से इसकी शूटिंग को दोबारा रिज्यूम कर दिया गया है। सो इसीलिए ये मूवी भी अब से डेवलपमेंट में है। लेकिन सोनी ने इस मूवी से बैड बनी को निकाल दिया है, जो कि मूवी के अंदर एल मुर्तो का रोल कर रहे थे, जिसका मतलब अब इस कैरेक्टर के लिए एक नए एक्टर को ढूंढा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं मार्वल की अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज एक्समैन 97 के बारे में। तो इस सीरीज को लेकर ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि ये सीरीज इसी साल मार्च के महीने से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि अगले महीने से। हालांकि इसके अंदर कितने एपिसोड्स होंगे और इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट क्या है ये अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन हाँ, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये मार्च के मिड से या फिर एंड से आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं एको सीरीज के बारे में। तो अभी हाल ही में इस सीरीज के बजट को रिवील किया गया है, जिसके बाद ही हमें पता लगता है कि एको सीरीज के लिए टोटल $40 मिलियन मिले थे और सिर्फ इस $40 मिलियन के अंदर मार्वल ने 5 एपिसोड्स वाली इस पूरी सीरीज को बना डाला। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि जहाँ एको सीरीज सिर्फ $40 मिलियन में बन गई, वहीं पर सीक्रेट इन्वेजन को बनाने में $212 मिलियन लगे थे और शी हल्क को बनाने में तो $225 मिलियन लगे थे, जो कि मार्वल की कई सारी मूवीज से भी ज्यादा है। चलिए अब आ जाते हैं कैसी लैंग के ऊपर। तो मार्वल मूवीज के अंदर जो एक्ट्रेस कैसी लैंग को प्ले करती है, उन्होंने अपने इस कैरेक्टर को लेकर ये बोला है कि मार्वल के अंदर उन्हें अपना ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है एंड इसीलिए अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपने इस कैरेक्टर को फिर से प्ले करना चाहेंगी। और इस पर स्पेशली उन्होंने ये बोला
बोला है कि वो अपनी कैरेक्टर कैसी लाइन को यंग एवेंजर्स के अंदर देखना चाहती है। सो अब देखते हैं कि इनकी इच्छा पूरी होती है या फिर नहीं। आगे बात करते हैं थंडरबोल्ट्स मूवी की कास्टिंग अपडेट के ऊपर। तो इस मूवी के अंदर एक्ट्रेस आयो एडेबरी एक अननोन कैरेक्टर के रोल में दिखने वाली थी, लेकिन क्योंकि वो और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी, इसीलिए थंडरबोल्ट्स मूवी से उनके शेड्यूल मैच नहीं खा रहे थे एंड इसी वजह से उन्होंने थंडरबोल्ट्स मूवी को ड्रॉप कर दिया। और फिर इसीलिए मार्वल स्टूडियोज ने भी इनकी जगह गेरेल्डीन विश्वनाथम को कास्ट कर लिया, जो कि वैसे तो एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है बट वो इंडिया से बिलोंग करती हैं और उनके मदर और फादर दोनों इंडियंस हैं। इसके आगे बात करते हैं डकोटा जॉनसन के बारे में। तो डकोटा जॉनसन ने अपनी टैलेंट एजेंसी को चेंज कर दिया है, क्योंकि जहां वो पहले जुड़ी थी विलियम मॉरिस एजेंसी से, वहीं पर अब उन्होंने CAA को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि कास्टिंग आर्टिस्ट एजेंसी। और ऐसा उन्होंने मैडम वेब के ट्रेलर के आने के बाद किया है। सो इसी को देखकर बहुत से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि खुद डकोटा जॉनसन को भी मैडम वेब का ट्रेलर पसंद नहीं आया है और इसी रीजन की वजह से उन्होंने अपनी टैलेंट एजेंसी को चेंज किया है। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं एक बड़ी खबर के बारे में। तो डिज्नी प्लस और हुलू दोनों ने डिसाइड किया है कि अब से वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पासवर्ड शेयरिंग के ऊपर बैन लगा देंगे। और ऐसा इन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि बहुत से लोग इनकी प्रीमियमशिप को खरीदते तो हैं, बट फिर वो उसके पासवर्ड को काफी लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और अब ऐसा करने से लोगों का तो फायदा होता है, लेकिन इससे डिज्नी और हुलू का बहुत घाटा हो रहा है। सो इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस पासवर्ड शेयरिंग को बैन कर देंगे और ये लागू होगा 12 मार्च से। हालांकि अभी तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये वाला बैन इंडिया के अंदर भी लागू होगा या फिर नहीं। वैसे अगर इंडिया में लागू होता है तब तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं खुद भी डिज्नी प्लस की पासवर्ड शेयरिंग करता हूँ। वैसे आप में से कितने लोग करते हैं कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो चलिए बात करते हैं मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में एंड ये न्यूज है ब्लेड को लेकर। तो आप सभी को पता ही होगा कि ब्लेड मूवी MCU के अंदर डेवलपमेंट में है। सो इसीलिए अब इसकी स्टोरी को लेकर ऐसे रूमर सामने आए हैं कि ब्लेड की मूवी में विलन के तौर पर लिलिथ दिख सकती है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में भी इसकी दुश्मन होती है। एंड मूवी के अंदर स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि ये लिलिथ ब्लेड की डॉटर के ब्लड को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी ताकि वो उसके ब्लड से अपने लिए एक पूरी डे वॉकर्स की आर्मी इकट्ठा कर सके, मतलब कि वो ऐसे वैम्पायर्स क्रिएट कर सके जो कि सनलाइट में भी बाहर निकल सके। और हाँ, रूमर्स के अकॉर्डिंग मूवी के अंदर लिलिथ एबोनी ब्लेड को भी यूज करेगी। सो ऐसे में देखते हैं होता क्या है। तो यही सारी न्यूज थी मार्वल की तरफ से। अब मार्वल की सारी न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं DC की न्यूज के बारे में, जहाँ पर सबसे पहली खबर है एक्वामैन 2 के बारे में। तो एक्वामैन 2 यानी कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2018 में आने वाली एक्वामैन मूवी के बाद ऐसी इकलौती मूवी है जिसने की $400 मिलियन से ज्यादा कमाई की है। यानी कि एक्वामैन 1 के बाद DC की ऐसी एक भी मूवी नहीं आई थी जो कि $400 मिलियन भी कमा पाए, लेकिन DC की आखिरी मूवी ने इस आंकड़े को क्रॉस कर दिया है और इसने टोटल $412.7 मिलियन कमा लिए हैं। तो चलिए पुराने DC के बाद अब बात करते हैं नए DCU की। तो जेम्स गन ने अपने नए DCU के लिए सुपर गर्ल को हायर कर लिया है और जिस एक्ट्रेस को सुपर गर्ल के लिए कास्ट किया गया है वो है एक्ट्रेस मिली एल्कॉक, और इसीलिए यही एक्ट्रेस नए DCU की सुपर गर्ल मूवी के अंदर सुपर गर्ल को प्ले करेंगी। हालांकि नए DCU की सुपर गर्ल के ऊपर फिल्म मेकर मैथ्यू वॉगन ने यह बोला है कि वो जेम्स गन और पीटर सैफरन दोनों के बहुत बड़े फैन है एंड इसीलिए अगर वो दोनों उन्हें अलाउ करें तो वो सुपर गर्ल की मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि वो जेम्स गन के नए DCU के अंदर एक सुपरमैन की मूवी को भी डायरेक्ट करना चाहते हैं और इस सुपरमैन मूवी को उन्होंने नाम दिया है सुपरमैन रेड सन। लेकिन इसके ऊपर उनकी शर्त ये है कि वो इस मूवी को तभी डायरेक्ट करेंगे जब इस मूवी के अंदर हेनरी कैविल सुपरमैन को प्ले करेंगे। तो अब देखने वाली बात तो ये है कि जेम्स गन इनकी कितनी बात सुनते हैं। हालांकि इन सब के साथ ही इन्होंने मार्वल के डेडपुल 3 के ऊपर भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि डेडपुल 3 MCU को बचाने वाली है। मतलब कि सब जानते हैं कि MCU डूब रहा है और मार्वल का बुरी तरह से डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन उनके हिसाब से डेडपुल 3 बहुत कमाल करने वाली है और इस मूवी के सक्सेस के साथ ही MCU भी अपनी वापसी करने वाला है। तो यही सारी न्यूज थी DC की तरफ से। अब मार्वल और DC दोनों की न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में, जहाँ पर सबसे पहली खबर है गॉडजिला की नई मूवी गॉडजिला -1 को लेकर। तो गॉडजिला -1 पिछले साल आई गॉडजिला की बहुत बड़ी मूवी थी जिसे बनाया था जापान की टोहो ने, जो कि एक्चुअली में गॉडजिला के राइट्स को ओन करते हैं। हालांकि ये मूवी इंडिया में तो नहीं आई, लेकिन फिर भी इसे बाहर के कई सारे देशों में रिलीज किया गया था एंड इन्हीं सारे कंट्रीज में से USA के अंदर ये मूवी इतना हिट हुई है कि ये मूवी USA के अंदर फॉरेन लैंग्वेज में आने वाली तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। मतलब कि USA के अंदर हॉलीवुड के अलावा जितनी भी मूवीज चली हैं उनमें से गॉडजिला -1 कमाई करने के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। वैसे इंडिया में रिलीज करते हैं तो कमाई तो यहाँ से भी हो जाती। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अवतार 4 के बारे में। तो असल में अभी तक अवतार 3 आई भी नहीं है, लेकिन अवतार के मेकर्स ने अवतार 4 के रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया है और ये मूवी साल 2029 में दिसंबर 21 को आएगी, जिसके लिए इसकी मूवी की फिल्मिंग को भी स्टार्ट कर दिया गया है। और वैसे रही बात अवतार 3 की, तो वो आएगी अगले साल यानी कि साल 2025 के अंदर। तो चलिए बात करते हैं पीकी ब्लाइंडर्स में दिखने वाले एक्टर पॉल एंडरसन के बारे में। तो ये एक्टर अभी हाल ही में ड्रग्स लेता हुआ पाया गया था एंड इसीलिए लंदन की एक कोर्ट ने इसके ऊपर $1500 का फाइन लगाया है और इसके साथ ही इसके ऊपर कई सारे लीगल एक्शंस भी लिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर सीरीज स्क्विड गेम के बारे में। तो इसको लेकर नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है कि स्क्विड गेम का सीजन 2 इसी साल आएगा यानी कि साल 2024 के अंदर। सो इसीलिए स्क्विड गेम के फैंस तैयार हो जाओ। चलिए इसके आगे बात करते हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये अवतार एनिमे का लाइव एक्शन अडेप्टेशन है जिसे बनाया नेटफ्लिक्स वालों ने और ये सीरीज बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स के ऊपर आने भी वाली है। तो इसी को लेकर इस सीरीज के शो रनर्स ने ये बोला है कि ये वाली सीरीज असल में बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि इस सीरीज को उन्होंने बनाया है मैच्योर ऑडियंस के लिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि जिन भी लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आई थी उन सभी को ये वाली सीरीज भी बहुत पसंद आएगी। तो आप सभी यहीं से समझ जाइए कि इस अवतार
सीरीज का लेवल क्या होने वाला है। तो अगली न्यूज है यूनिवर्सल पिक्चर्स को लेकर। तो ये वही स्टूडियो है जो कि हल्क के राइट्स ओन करती थी। तो इसी यूनिवर्सल ने अपने डार्क यूनिवर्स को रिवाइव कर दिया है। मतलब कि ये यूनिवर्सल वाले डार्क यूनिवर्स के नाम से पहले एक फ्रेंचाइजी चलाते थे, जिसके अंदर उन्होंने पहले कई सारी मूवीज भी निकाली है, लेकिन बैड रिस्पॉन्स को देखते हुए उन्होंने इसे बंद कर दिया था। बट अब फाइनली उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो इसे फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मतलब इनके डार्क यूनिवर्स के अंदर और भी कई सारी मूवीज आएंगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस नाम से एक थीम पार्क भी बनाएंगे, जिसे ये लोग 2025 में रिवील करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी न्यूज के बारे में, जो न्यूज है इनविंसिबल सीजन 2 के पार्ट 2 से। तो अभी कुछ ही दिन पहले इनविंसिबल से फंको पॉप सामने आए थे, और इन फंको पॉप टॉयज के अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक टॉय में ओमनी मैन और इनविंसिबल दोनों है, बट इनविंसिबल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। सो इसीलिए इस टॉय को देखकर बहुत से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि इनविंसिबल सीजन 2 के पार्ट 2 के अंदर इनविंसिबल और ओमनी मैन दोनों के बीच एक बार फिर से फाइट हो सकती है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।